मित्रों, मैं डॉक्टर आर.एन. सिंह मिशन सेव इंडिया से। ये हम लोगों का तीसरा एपिसोड है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के विषय में। कोरोना की जो ये लहर चल रही है, दूसरी और तीसरी लहर में जो ज़्यादा कहर का डर है, तो हम लोग माइल्ड डिसीज़ का तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडरेट डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ अच्छी तरह से आप सब लोग जान लीजिए, ये जानकारी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अस्पताल में होने वाली है, नहीं फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को किन्हें हम मॉडरेट कहेंगे, पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इन्हें जो है किसी भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, समर्पित कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ये अति आवश्यक है। और ये आप कैसे डिसाइड करेंगे किस बच्चे को भर्ती करना है, कैसे नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो अगर बच्चे का ये जो है मतलब सांस की रफ्तार अगर तेज चल रही है तो वो उम्र के हिसाब से होता है। पिछली बार भी बताया था, आज भी कहता हूँ कि जैसे 2 महीने तक की बच्चे की अगर सांस की रफ्तार 60 पर मिनट है और 2 महीने से लेकर के अगर सांस की रफ्तार 50 प्रति मिनट से अधिक हो रही है दर उसकी, 1 साल से 2 साल के बीच में अगर 40 से ऊपर हो रही है, 2 साल से 5 के ऊपर अगर 30 से ऊपर हो, तो ऐसी स्थितियों में हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये मॉडरेट डिसीज़ में है, इसमें निमोनिया हो सकता है और इसको भर्ती की ज़रूरत है। इसलिए आपको ये जानना जरूर, भर्ती होने पे क्या चिकित्सक करेगा ये तो उसके लिए है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आप भर्ती कब करेंगे, कब आप चिंतित हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ठीक से फीड नहीं ले पा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे एक हमने आपको पिछली बार बताया था कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए, इसकी बहुत वैल्यू है। तो अगर इसकी रीडिंग जो है, अगर ये जैसे ऐसे लगा के सिर्फ देखते हैं उंगली से, ये रीडिंग बता देगा। अगर इसकी रीडिंग जो है 94 के आसपास आनी है तो आप इसको मान के चलिए कि ये जो है ये केस आपका मॉडरेट में है और इसको किसी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में, समर्पित कोविड हॉस्पिटल लेवल 2 और 3 में भर्ती करना होगा। तीसरी चीज़, इसमें अगर बच्चा मुंह से दूध ठीक से नहीं पी पा रहा है तो उसको तरल पदार्थ देने का प्रयास करेंगे। अगर वो तरल पदार्थ भी नहीं पी पा रहा है तो जैसे माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध पी ले रहा है तो ठीक है। अगर नहीं पी पा रहा है तो उसको हम लोग IV फ्लूइड्स देंगे। ये अस्पताल में होगा, घर पे नहीं होगा। इसी के साथ साथ और जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जांच वैसे तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नहीं बताया है, लेकिन हमें ये बताना है कि इसमें कुछ जांचें ज़रूरी होती हैं हमारे हिसाब से, जो मेरी अपनी समझ है। जैसे इसमें एक हीमोग्लोबिन CBC और CRP ज़रूर करा लेना चाहिए। संभव हो तो रैपिड एंटीजन टेस्ट सरकार के द्वारा मुफ्त में हर जगह PHC CHC पे होता है, उसे करा लेना चाहिए। ये बेसिक जाँचें ज़रूर हो जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जब हम उसको कुछ दवाएं देने की बात करते हैं तो उपचार में इसमें अगर उसको फीवर है तो जैसा पहले बताया था कि फीवर के लिए हम लोग उसको ये पैरासीटामॉल देंगे। 10 kg पे हम लोग उसको जो है 125 mg वाला सिरप 6 ml देंगे। 20 किलो का बच्चा है तो उसको टैबलेट दे सकते हैं, या 250 ml वाला सिरप देंगे 5 ml, या टैबलेट देंगे आधी गोली। उससे बड़ा बच्चा है तो उसी अनुपात में उसका डोज हम लोग बढ़ाएं। तीसरी चीज़ जो इसमें हम लोग देंगे वो ये होता है, स्टेरॉयड की भी ज़रूरत पड़ती है और इससे ज़्यादा सीरियस होने पे स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी किया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो तरल पदार्थ देने के बावजूद भी अगर वो नहीं ठीक से ले पा रहा है तो इसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे, मतलब नस में ग्लूकोज से लगा के उसको हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे जो अस्पताल में होगा। दूसरी बात यह है कि ओरल फीड्स के लिए तो प्रयास तो खैर करेंगे, अगर वो ले रहा है तो ठीक है, नहीं लेता है तो उसको इस हिसाब से हमको IV फ्लूइड्स देना पड़ेगा। इसमें जो अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी स्वभाव होता है तो इसमें एंटीबायोटिक जो देंगे वो एमॉक्सिसिलिन देंगे या कोएमैक्सिक्लेव देंगे। रिकमेंडेशन एमॉक्सिसिलिन की है तो एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर इसमें 90% से कम
उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो हमने अभी इस मशीन से आपको नाप के बताया, तो इसको तत्काल जो है ऑक्सीजन की भी सपोर्ट की देने की ज़रूरत पड़ेगी जो अस्पताल में होगा। अगर 90% 92% इससे कम होने लग रहा है तो तत्काल उसको ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए जो अस्पताल में दिया जाएगा। जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप घर पे लेके बच्चे को बैठे न रहें, नहीं तो दिक्कत आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ बीमारी के अगर मान लीजिए बढ़ रही है, उस दिशा में हमको कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी देना पड़ेगा। जैसे मेड्रॉल की टैबलेट आती है, डेक्सामेथासोन की होती है, वो उम्र के हिसाब से चिकित्सक निर्धारित करेगा किसको कितनी डोज दी जानी है। नॉर्मली जानने के लिए 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है मेड्रॉल को हम लोग देते हैं सीवियर केसेस में, और अगर बहुत सीरियस नहीं होता है तो 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं। इसी के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है एंटीवायरल देना है तो एंटीवायरल का जो भी रोल है वो फर्स्ट 2 to 3 डेज 4 डेज में है। अगर बच्चा मॉडरेट में शुरू में ही आ गया तो फर्स्ट 4 डेज में ही हम लोगों को एंटीवायरल शुरू कर देना है। जो भी उचित रूप से व्यवस्था वहाँ पे है उसको देख करके वो चिकित्सक करेगा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तो मॉडरेट केसेस का इलाज आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा केस होम आइसोलेशन में ठीक होगा और किस केस को हमको भर्ती कराना पड़ेगा। इसीलिए ये वार्ता कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आप नहीं करेंगे, ये चिकित्सक करेगा। और इसी के साथ साथ हम लोग आगे अगले एपिसोड में सीवियर कोविड इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या करना है। इसी के साथ साथ जो हमारा अंतिम एपिसोड होगा, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे मल्टी आर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जो इसमें हो जा रहा है बीमारी के कुछ दिन बाद, या फंगल इन्फेक्शन है, इन सब बारे में वार्ता हम लोग